हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक वेक्टर डिफरेंशियल डाइवर्जन ग्रेडियंट एंड कर्व के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर में आज कुछ में लिखा है ना 201 क्वेश्चन नंबर में जीआईसी 2015 का देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड ए वेक्टर इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर, देन कर्ल आर वेक्टर इनटू क्रॉस ए वेक्टर। क्रॉस में डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करते हैं। डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई। अब ए को मान लेंगे जैसे A1 A2 A3, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बस आपको बताया था डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डेल वाई तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा ओनली, डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस A1 बचेगा ओनली, एक्स से तो नहीं। अब जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस का A2 आएगा, माइनस का साइन होता बीच में छुपा लेंगे। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A2 और इसमें करेंगे ये जीरो हो जाएगा वाई एट है तो A2, बस इसको सॉल्व करेंगे -2 है। सेकंड क्वेश्चन है ग्रेड फाई एट अ पॉइंट टू द सरफेस फाई एक्स फाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ वेक्टर। और फर्स्ट पैरेलल टू अ टेंजेंट टू द सरफेस, सेकंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड हैविंग कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। ये देखो जीआईसी 2015 की लगातार 3 क्वेश्चन, ये जीआईसी 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सरफेस निकालना है। इसका आंसर क्या है? 4π/3 a प्लस बी प्लस सी। लर्न भी कर सकते हैं, सॉल्व करना है सॉल्व भी। नेक्स्ट है एफ फैक्टर बराबर, ये भी 2015 में है। देन द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें पॉइंट रख देंगे, एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। आई का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई, ए का कॉफिशिएंट वाई स्क्वायर जेड, जेड का कॉफिशिएंट के का कॉफिशिएंट माइनस जेड स्क्वायर है। उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे और कर एफ ये आ गया। पॉइंट क्या था? एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर 3, इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -4i प्लस 9j माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आर वेक्टर बराबर आई कैप कॉस एन थीटा प्लस जे एन साइन थीटा वेयर एन इज अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी इज। मतलब एक बार डिफ्रेंसीसन करना है और आर की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बार डिफ्रेंसीसन कॉस का माइनस साइन और एन है तो एन बाहर आ जाए आई, और साइन का कॉस ये आ गया एक बार, और आर का ये था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आया यूपी पीजीटी 2016 का। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर M31 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर देंगे, एम की वैल्यू निकाल लिए। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, रखेंगे m इक्वल टू 5 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट खोलना तो बता ही दिए। ये कब आया? यूपी पीजीटी 2016-19 ग्रेड 5। देन द एफ निकालना है, तो इसे कैसे? डाइवर्जेंट एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, जोड़ देंगे 0 आ जाएगा और कर्ल एफ 0। रोटेशनल मीन्स होता घूर्णीय। वेक्टर विच आर नॉर्मल ऑफ द सरफेस, इसे भी ऐसे ही करना, डिफ्रेंसीसन करना है एक्स वाई जेड, फिर क्वेश्चन बनेगा उसमें पॉइंट रख देंगे, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 जेड की जगह 3। डिफ्रेंसीसन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में -x प्लस जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में तो वाई। पॉइंट क्या थे? 1 2 3 पॉइंट। अब पहले इक्वेशन बना ली, पॉइंट रख दी तो 2 से प्लस 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यूपी पीजीटी 2016-19 में आया है। इसका डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं -3, और इसे सॉल्व करें। इसके बराबर ये होता है n प्लस 3 प्लस n, आर की पावर कॉमन हो जाए, बस n बराबर -3। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन डेरिवेटेड ओवर 5x5 yz प्लस जेड एट। पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। पहले इससे डेल फाई डेल जेड डेल एक्स निकाल लेंगे, पॉइंट रख देंगे, जो इक्वेशन आएगी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 2/3। KLT 2018 में आया। क्या है क्वेश्चन? इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर
such that A cross B cross C equal to B plus C upon root 2, then the angle between the A and B के बीच का एंगल निकालना। ठीक है, डाइवर्जन R क्रॉस A वेयर A इज अ कांस्टेंट है, तो देखो इसे हम लोगों ने A1 A2 A3 मान लिया और बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। वेक्टर ए एंड बी आर ए रोटेशनल इज, इसे लर्न कर लो, ए क्रॉस बी इज रोटेशनल, ए क्रॉस बी इज सोलेनोइडल, ए माइनस बी इज रोटेशनल, तो ए क्रॉस बी इज सोलेनोइडल होता है। इफ़ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर देन आर ए बी इज इक्वल टू, ऐसे भी ए क्रॉस बी। फ्लोइंग सेट ऑफ 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी, बस डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख दो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, एक्स बराबर 3। इसे भी लर्न कर लो, 2 वेक्टर्स यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। फर्स्ट ऑप्शन है ए यू इंटू डज नॉट, ये आंसर सही। कर ले, जहाँ भी हो अक्सर ज़ीरो ही होता है। वैसे भी ऐसे ही करना, डाइवर्जेंस एक बार डिफ्रेंशिएशन और पॉइंट, इसे भी ऐसे करना, पॉइंट सेट पॉइंट और ग्रेड एन कैप बराबर ग्रेड 5/, इसका गुणीय सदिश कर्ल एफ निकालना, ए की वैल्यू -1 कर ले, ये वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा